वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। अगेन हमारा एक Q&A सेशन है और इसमें कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप लोगों के क्वेश्चंस जो है ना वो ले सकूँ। और जो पहला क्वेश्चन है वो बड़ा ना जनरल सा भी कह सकते हैं और आप इस तरह का भी कह सकते हैं कि शायद इसको मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन करके भी शायद कभी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब स्पेसिफिकली इसको एक्सप्लेन नहीं किया। इसके मुतालिक बात अक्सर की है कि हमारी जो लाइफ है ना हम वो किस तरह गुजार सकते हैं अगर हम डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे मतलब अगेन काफ़ी लोगों की तरफ से तो था, बट यहाँ पर जो भाई का एक क्वेश्चन जिसको मैं अभी सामने रीड कर रहा हूँ वो इस तरह के कहते हैं कि उन्होंने कहा कि कैरियर, शादी, ये सारी चीज़ें जो है ना हम किस तरह गुजार सकते हैं अगर हम एंग्जाइटी के स्पेसिफिकली जो है ना वो शिकार हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मेरी बात जो है ना अपने में बड़ी गौर से सुनना है इसको ज़रा। मैंने एक ना मतलब ये समझ लें कि अपनी लाइफ से एक छोटी सी चीज़ सीखी ही है, आप कुछ करो या ना करो, ठीक है, आप कुछ करो या ना करो, दोनों सूरतों में कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको झेलने ही है। मैं थोड़ा सा एलैबोरेट इसको इस तरह कर देता हूँ कि समटाइम्स क्या होता है कि हम कुछ करते हैं और एक बैड रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है और हम कहते हैं कि यार ये तो मैं ना ही करता। तो आपने मेहनत भी की, आपने अपना टाइम भी दिया, सारा कुछ किया और अल्टीमेटली आपको लॉस हो गया और इससे अच्छा तो मैं ना ही करता कुछ, हम ही इतना पंगा लिया, ठीक है। और समटाइम्स आप कुछ भी नहीं करते और फिर भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस समटाइम्स नेगेटिव हो जाते हैं और आप कहते हो यार अगर मैं कुछ कर लिया होता ना तो चीज़ें ऐसी नहीं होती तो बेहतर हो सकती थी। तो आइदर यू डू और डू नथिंग, दोनों मामलात में ना कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सो फिर करना क्या चाहिए? करना वो चाहिए जो दिल को मानता है। अब एंग्जाइटी के आप शिकार हैं, ठीक है, आपकी जो लाइफ है वो बड़ी हार्ड है, नो प्रॉब्लम, अपने आप को टाइम दो। वो लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं आप बड़े पीछे रह गए हैं। कहीं पीछे नहीं रह गए आप, कुछ भी नहीं हुआ। मैं खुद छोड़ देता था अपना काम सारा कुछ, ठीक है, कोई नहीं, कम खा लो। वैसे तो एंग्जाइटी में आपको खाने ही कम चाहिए, ठीक है। तो अपने आप को प्रॉपर टाइम दो। और मेरे से जब कोई ये पूछता है कि जी मुझे एंग्जाइटी है, मैं जो है ना शादी हो रही है एक्सेट्रा, तो पहले तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ आपको एंग्जाइटी है, आपको डिप्रेशन, आपको कोई भी इस तरह की चीज़ है, आपको तब तक शादी नहीं करनी चाहिए या किसी के साथ मतलब रिलेशन में ज़रा आपने एक शादी गुजारनी है, आपके साथ एक इंसान ने जुड़ना है, आके नहीं जाना चाहिए जब तक आप प्रॉपरली ठीक नहीं हो जाते। और एक क्योरेबल चीज़ है, फ्यू वीक्स और हार्डली ए मंथ आप ठीक होना शुरू हो जाते हो। तो कोई हर्ज नहीं है कि पहले आप ठीक हो जाओ, उसके बाद जो है जैसे बेटर फील करना शुरू हो जाओ बेशक शादी कर लो। क्योंकि हर इंसान, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना मैंने रखा हुआ था उसके अंदर ये चीज़ थी कि हर इंसान नहीं समझ सकता हमारी सिचुएशन को, ठीक है। मुझे अक्सर ना इस तरह लोग बोलते हैं और यार आप थकते नहीं एंग्जाइटी 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 बोलते हुए। मैं वाकई नहीं थकता, क्योंकि जो इंसान एंग्जाइटी के अंदर जीता है, ठीक है, क्योंकि मेरा एक पार्ट है आज वो लाइफ का, ठीक है, वो मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है कि आज ही मैं कहूँ वो निकल गया। एंग्जाइटी मेरे अंदर है, मैं आज भी उतनी सेंसिटिव हूँ, मैं आज भी आम लोगों से ज़्यादा घबरा जाता हूँ कोई चीज़ देख के, मैं आज भी आम लोगों से ज़्यादा सोचता हूँ, ठीक है। बट सिर्फ फ़र्क ये है उस इंसान में जो इस टाइम डिसऑर्डर का शिकार है और मेरे में, मैंने उसको पूरी तरह एक्सेप्ट किया हुआ है। आई नो व्हाट इट इज़, मैं जानता हूँ कि मैं एक सेंसिटिव आदमी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं उसको यार मैं पहले तो ऐसा नहीं था, मैं पहले मैं उस कहानी में नहीं जाता। मैं आज जो हूँ मुझे अपनी रियलिटी बहुत अच्छी तरीके से पता है और मुझे पता है कि उसको मैंने किस तरह डील करना है, ठीक है। तो मैं हर
डे जो है ना, मैं अगर ये कहूँ कि जिस तरह हम लोगों को देखते हैं वो लोग जो हैं वो नहीं ज़्यादा सोचते, इस तरह हम उस तरह के नहीं हो सकते। मैं कभी नहीं सोचता मैं उस तरह का नहीं हूँ। मैं तो कभी ये भी नहीं कहता कि यार वो देखो जी मैं बड़ा सुपरमैन बन गया हूँ, मुझे तो देखो जी मुझे तो कभी पैनिक अटैक्स भी नहीं आ सकते, ये नहीं। हु नोज़ यार, किसी भी लाइफ के किसी बैड इंसिडेंट के अंदर मैं किसी पैनिक के अंदर जा सकता हूँ। बट अगेन आई नो द वेज कि अच्छा मुझे अपने आप को किस तरह काम डाउन करना है। तो ये एक मेरी लाइफ का पार्ट है, एक मेरा पार्ट है, और मैं उन्हीं लोगों के साथ एंग्जाइटी के अंदर मुखातिब हो रहा होता हूँ जो इसको समझते हैं। तो मुझे कोई आके ये कहे कि यार आप जो ना एंग्जाइटी के ऊपर ही बात करते हैं, मैं पूरी ज़िंदगी बात कर सकता हूँ इसके ऊपर। बेशक मेरे और लाइंस हैं, मैं बैठ के स्पिरिचुअलिज्म भी डिस्कस करूँगा, मेरा दिल करेगा मैं पॉलिटिक्स से डिस्कस कर लूँगा, मेरा जो दिल करता है मैं करता। तो कोई सोशल इश्यूज़ होते हैं उस पर कभी बात कर ली, तो कोई भी इंटेलेक्चुअल कोई बात अच्छी लगी वो कर ली बैठ के। बट ये जो एक चीज़ है ये शायद मैं कभी भी इससे भाग नहीं सकता हूँ। तो इस चीज़ को आप लोगों ने भी एक्सेप्ट करना है और इसके साथ ज़िंदगी चलानी है। और ट्रस्ट मी, इसके अगर आपको ना असल में वो एक सिचुएशन इनिशियली इतनी खौफनाक बन जाती है, हमें सिर्फ बैड फील आ रही होती है। बट इसके जो कई चीज़ें हैं ना कि आप हर चीज़ को बड़ा डीपली देखना शुरू करते हो, आप हर इंसिडेंट को बड़ा डीपली देखना शुरू कर देते हो, आप हर आर्ट को बड़ा डीपली देखना शुरू कर देते हो। ये एक बड़े इसके प्रॉस भी हैं, ठीक। तो खैर मैं इसको ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करता, तो लोगों ने कहना है ला एज एंजाइटी भी अच्छी चीज़ें अंदर से ना शुरू हो गया। बट जब जैसे ही आप इसको समझ के इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हो, आपको खुद आइडिया होगा कि इसने आपको बहुत कुछ सिखाया होता है। खैर आगे चलते हैं। अच्छा यार, ये एक और बड़ा क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा दफ़ा लोगों ने कहा है कि जो मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करता हूँ, ये मुझे यार जो लोग तो मेरे साथ व्हाट्सएप पे या इवन कि इंस्टाग्राम पे शेयर होता है, ये नहीं होता, तो वहाँ पे हैं तो मुझे वैसे ही कह दो। बहुत से लोगों को मैंने ये भेजा हुआ है, ठीक है, और ये कहीं पर पड़ा नहीं हुआ म्यूज़िक। ये जो पीछे गिटार वगैरह और ये सारा कुछ पड़ा हुआ है ना, ये मेरा छोटा भाई जो है ना, ये उसी के स्टूडियो है। तो मेरे पास घर में सिर्फ यही जगह होती है वीडियोस बनाने की। पहले आपको पता होगा जो मुझे पुराने सुनते हैं, मैं अपने रूम के अंदर बनाता होता था, पर चूँकि वो बच्चों का शोर वहाँ पे इतना ज़्यादा होता है, या मैं बाहर चला जाता होता था सुबह। अब मेरे पास वो टाइम वो वाला नहीं होता कि सुबह मैं टाइम जो अब मुझे होता है कि बस जिस टाइम भी टाइम मिला तो मैंने वीडियो बनानी है। तो ये मुझे बड़ी अच्छी पीसफुल सी प्लेस लगती है। तो ये जो है ना, यहाँ पर वो अपना काम करता है, उसका स्टूडियो है, और वो काफ़ी जो है ना वो लोगों के साथ काम करता है, और ये एड्स वगैरह के अंदर और हर जगह जो है ना उसके म्यूज़िक वगैरह चलते हैं। तो उसने मुझे एक डेमो बना के दिया था कि अपने जो है ना ये तेरे चैनल के लिए, उस समय उसको गिफ्ट एक दिया था, तो मुझे वो बहुत पसंद आया था म्यूज़िक। वैसे उसने 5-6 दिए थे, उसमें से मुझे एक पसंद आया था जो मेरे इधर बैकग्राउंड म्यूज़िक यूजुअली वीडियोस के पीछे चलता है। तो जो लोग मेरे से आके कहते हैं कि हमें वो चाहिए, तो उनको मैं वो जो है ना MP3 फाइल जो है वो मैं MP4 फाइल जो है वो भेज देता होता हूँ। तो अगेन मेरे से जो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सा म्यूज़िक है, ये आपको अनफॉर्चुनेटली और कहीं मिलेगा नहीं, तो आपको मुझे ही मैसेज करना पड़ेगा, मैं आपको भेज दूँगा अगर आपको चाहिए होगा तो। अच्छा एक और इस तरह क्वेश्चन था कि खैर अगेन इसके ऊपर भी काफ़ी दफ़ा बात की कि ज़िंदगी का क्या करें ना हम, क्या इसका जो है ना पर्पस बेसिकली क्या है, क्या मतलब हम जॉब भी करते हैं, ठीक है, शादी होगी, बच्चे होगी, मतलब बेसिक इसका पर्पस क्या है ना। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आपका इस टाइम बैठ के सांस लेना ही आपका ज़िंदगी का पर्पस है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप बैठ के मेरी ये वीडियो सुन रहे हो बैठ के, आपकी ज़िंदगी का यही पर्पस है राइट नाउ। इसके अलावा आपका कोई पर्पस नहीं है। अगर आप इसको अटेंटिवली सुन रहे हो, अगर आप इसको नहीं सुन रहे हो और आप बैठ के ये आपने लगाया हुआ है, अच्छा जी फलां साहब पीछे बोल रहे हैं और आप जो है ना बैठ के अच्छा यार मेरा वो फलां काम था, सबने फलां से पैसे लेने थे, अच्छा यार फलां बंदे ने मुझे इस तरह बोला था, इस तरह वो है, तो आप अपनी ज़िंदगी को ज़ाया भी कर रहे हैं और इस गिफ्ट के साथ एक नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो अनलेस और अनटिल आप कॉन्शियसली जी रहे हो,
आपका वही पर्पस है, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा अवेयरनेस के साथ, जैसे थोड़ा सा ज़िंदगी गुजारना शुरू करोगे ना, क्योंकि यहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं है। मैं बड़ी दफ़ा वो एक लाइन जो है ना, वो कोट जो है वो यूज़ करता हूँ, सिट साइलेंटली एंड द ग्रास विल ग्रो। ये यूनिवर्स है, ये सारा कुछ, ये सब कुछ चल रहा है। ये उगेंगे, दरख्त उगेंगे, ज़िंदगी आएगी और ज़िंदगी आएंगी, मौत आएगी, चीज़ें चेंज होती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा। आपके करने ना करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई पर्पस बनाने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है आपको। ये बड़े छोटे छोटे से इल्यूजन्स हैं कि हम ये कर लें, हम फ्रांक कर लें ना। हाँ, ज़ाहिर है आप ये आपको एक टूल मिला है, आपको इसकी थोड़ी सी ज़रूरियात पूरी करनी है, कर लो। बट इसके अलावा आपको लगता है मुझे कोई पर्पज़ है इस चीज़ का? कोई पर्पज़ नहीं है। हाँ, एक आप सर्वाइव करते हो, इट्स वन थिंग, वो कोई पर्पज़ नहीं होता। पर्पज़ आपका इधर होना है, आ गए, यही आपका पर्पज़ है। इसको पूरे अलर्टनेस से, अवेयरनेस से जीना, वो आपका पर्पज़ है। और जैसे आप जीना शुरू करोगे, आपको एहसास होगा कि एक फुलफिलमेंट आपके अंदर आ रही है कि मुझे जो चीज़ नवाजी गई है उसको मैंने भरपूर तरीके से जिया है। तो फिर वो कुछ भी तरह जिया हो, वो सोफे पे अकेले बैठ के 10 मिनट बैठ के सिर्फ होता ना, सांस ही लिए हो, कुछ सोचा हो, कोई अच्छी चीज़ इमेजिनेट की हो, कोई ड्राइंग की हो, किसी से बात की हो, कोई बात सुनी हो, व्हाटएवर दिस इज, आपकी एक फुलफिलमेंट हो गई है। तो किसी और पर्पस को बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ी प्यारी सेइंग है, और अगेन मुझे नाम नहीं याद रहते। जो लोग इनर प्लेयर्स को नहीं ना जानते, जो ज़िंदगी की एग्जिस्टेंस की असल रियलिटीज़ को नहीं जानते, वो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर ना प्लेयर ढूंढना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि शायद ये हमारे गोल्स हैं, कि हमने ढेर सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करने, ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना है। सेम इज़ द केस। 2 तरीके हैं ज़िंदगी जीने के, 2 ही तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो जो अपने अंदर जाते हैं और वो देखते हैं नोबडी, मैं कुछ भी नहीं, और मुझे कुछ करना भी नहीं। मैं इस नेचर के साथ अपने आप को अलाइन करता हूँ। जिस तरह एक पत्थर पड़ा है उस तरह ही मैं, जिस तरह एक दरख्त है उस तरह ही मैं, और जिस तरह बाकी की चीज़ें हैं उस तरह ही मैं हूँ यहाँ पे। मुझे यहाँ पे उस तरह ही जीना है जिस तरह बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करना है, बस, ठीक है, दैट्स ऑल। और दूसरे वो लोग जिनके अंदर एक गलत फहमी आई थी कि आई एम समथिंग, वो भागते फिरते हैं इधर उधर, वो प्रूव करने के लिए आई एम समबडी, आई एम समबडी, आई एम सम, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। आपकी मर्जी है आपने जो सा रास्ता चलना है। मैं ये नहीं कहता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उन लोगों को शायद वो ढेर सारे, उनके पास आप जाके बैठ जाओगे, आपको लाइन लगा के दे देंगे कि ज़िंदगी के क्या गोल्स हैं। मेरे जैसे के पास आओगे, मैं कहूँगा कोई गोल नहीं है। उम्मीद करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आंसर कर सका हूँगा। अच्छा, अगेन वही क्वेश्चन है कि मेरी जो ना फैमिली बिल्कुल नहीं समझती, मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, ये सारी चीज़ें। बड़ा अनफॉर्चुनेट है यहाँ पे हमारी जो सोसाइटी हो, बिल्कुल शायद इतना ज़्यादा लोगों को जो होता है ना मेरे साथ, वो जिस तरह बात करते हैं, इंटरेस्ट में लोग पहली दफ़ा बात करते हैं और वो इतना ओपनली बात करें, और वो यही कहते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें कभी अपने घर वालों के साथ भी नहीं डिस्कस की, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली नहीं किसी को समझ आती। और इसको समझना उस इंसान के लिए इम्पॉसिबल है जो कि इससे गुजरा नहीं है। और जो लोग इसके अंदर रहते हैं, एंग्जाइटी के अंदर, वो जानते हैं कि इसको तो एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता प्रॉपरली। बड़ा इजी सा वर्ड है, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। पैनिक अटैक होता क्या है, किसी को क्या पता होगा क्या वो फीलिंग है। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता था। मतलब आम लफ्ज़ों में कहूँ, मेरी हार्ट बीट बड़ी तेज़ हो रही है, मुझे सांस बड़ा खींच के आ रहा है, मुझे लगता है मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। दैट्स ऑल। ये एक वर्ड्स हैं। और एक जनरली इंसान कहेगा पता नहीं इसके साथ क्या हुआ, चलो जिसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ठीक है, मेरे सामने आज कोई इंसान बोल रहे जिसको पैनिक हुआ, मैं कभी भी मतलब ये नहीं कहूँगा चलो जी, इससे वो पैनिक वाला और बेचारा परेशान होता है, हाँ चलो जी।
क्योंकि मैंने कई दफ़ा हुआ कि मेरे पास इस तरह यहाँ पे लोग आते हैं, इधर ड्राइंग रूम में आकर मिलते हैं, तो उनको इधर बैठे बैठे भी पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। तो कुछ भी नहीं होता, उनके साथ बैठ के चलो हल्की सी थपकी दी, कोई नहीं, ज़रा डीप ब्रीथिंग करो, थोड़ा सा माइंडफुल होने की कोशिश करो, कोई नहीं, 5 मिनट 8 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, दोबारा काम डाउन हो गए, चलो दोबारा से बोलना शुरू कर दो, दोबारा से अपनी कहानी कंटिन्यू करो। एंड यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दिस पैनिक अटैक आफ्टर 5 मिनट्स। बस ठीक है, जो गुजर गया उसके, क्योंकि हम वो जो उसके बाद जो लूप क्रिएट करते रहते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, आया था चला गया, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि कहते हैं इससे बॉदर ना हुआ करें अगर लोगों को नहीं समझ आती। ये हमारी एक अपनी इंटरनल सी जंग है। और मुझे इतनी खुशी होती है यार, अभी भी वो एक भाई थे, उनका भी मैसेज था कि बस लाइफ को आपकी बात सुन के अपनी लाइफ के अंदर चेंजिंग लेके आए हैं, तो मतलब मैं जो है ना इतने % तक ठीक हो गया हूँ, मैं बस थोड़ा एक आधा मसला कोई रह गया। मतलब यही होता है, आपको जो चीज़ें समझ आती हैं आप अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। देखो जो अच्छा जी इस्लाम में ने ये टिप्स दिए थे, जब मैं ये करके देख लेता हूँ, किसी और की वीडियो देख लो, वो चीज़ें अप्लाई करना। मैं खुद बड़ा कुछ करता रहा हूँ, नहीं समझ आती, कोई मसला नहीं है, साइकाइट्रिस्ट का एक विज़िट कर लो, वो आपको समझा देगा चीज़ें। वो तो उसको एक हवा नहीं बनने देना, ठीक है, लेट इट बी, चलने दो। तो ये क्या कहते हैं, घर वाले इसको समझें, लोग समझें, दोस्त समझें, हस्बैंड समझे, वाइफ समझे, तो ट्रस्ट में वो इस चीज़ को अब रहने दो। कोई नहीं समझ, बहुत से आपके करीबी लोग होंगे वो कोई नहीं समझ सकते इस चीज़ को। अच्छा, भजन किसी को बहुत वसवसे आते हैं तो परेशान हो, बड़े वसवसे कोई बताने को क्या भजन। अच्छा, अब जो है ना, एक और कुछ तरह का क्वेश्चन है, ये बेसिकली OCD से रिलेटेड है कि वसवसे बहुत ज़्यादा आते हैं ना। अब एक ट्रेट है इसका, अगेन एंजाइटी का। मैं तो एक चीज़ देखी है, जितने भी लोग ओवर थिंकिंग से गुजरते हैं, मैंने बड़ी दफ़ा इसके बारे में जिक्र भी किया है कि आपको नेगेटिव किस्म के ख्याल आते हैं। OCD के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मुझे आजकल। तो मैं एक ही आप लोगों को जो है ना हमेशा एडवाइस करूँगा चीज़, और वो ये है, जब भी इस लूप के अंदर चले जाएं आपको बैठ के किसी भी किस्म की थॉट्स आ रही हैं, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना आप जो है ना जज करना वो छोड़ दें, लेट इट बी। मतलब जो थॉट आ रही है कहें ओके जी अरसलान साहब इस टाइम ये बैठ के सोच रहे हैं, वो किसी भी किस्म की सोच है, वो गंदी सोच है, वो नेगेटिव सोच है, वो मैनिपुलेटिव, किसी भी किस्म की सोच है। आपने यानी जज ही नहीं करना कि किस किस्म की सोच है। अच्छा अरसलान साहब बस ये सोच रहे हैं, अरसलान साहब ये सोच रहे हैं, ये इतना ईजी सोल्यूशन है ना इसका, ठीक है। आई नो बहुत से लोग कहेंगे ये क्या बकवास है जी, बट ट्रस्ट मी इट वर्क्स। मैंने बहुत ज़्यादा की है। अब वो आपको एक टाइम आता है बिल्कुल हैबिट हो जाती है, आपको जैसे ही हल्की सी कोई इस तरह की थॉट आती है, आपका वो जो एक वॉचर होता है ना, उसी टाइम आ जाता है, बैठ के देखना शुरू कर देता है।